दर्द सबके एक से होते हैं, पर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कई लोग हताश होकर बिखर जाते हैं और कई संघर्ष होकर निखर जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्रभा लोढ़ा पॉजिटिव वाइब्स में आपका स्वागत करती है। आज एक समाज सुधारक चरित्र के साथ। पश्चिम बंगाल में एक गांव वीर सिंह के में एक बालक रहा करता था। बहुत ही निर्धन परिवार से था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। हमेशा किताबों में ही डूबा रहता था। जब उसने प्राथमिक शिक्षा गांव में पूरी की तो उसके पिताजी उसको कलकत्ता ले गए और वहां पे विद्यालय में उसका दाखिला कराया। छात्रवृत्तियों के आधार पर वो आगे बढ़ता ही गया। कॉलेज की परीक्षा उसने पास कर ली। वहाँ पे उसने अव्वल दर्जे से उसने पास किया। वहाँ का वो संस्कृत का प्रोफेसर बन गया। ये था ईश्वर चंद विद्यासागर। विद्यासागर इनका नाम सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये विद्या के सागर हैं, इसलिए विद्यासागर उचित नाम है इनका। राजा राम मोहन रॉय के बाद समाज सुधार में इनका ही नाम आता है। एक बार ये गांव गए, अपने माँ के पांव दबा रहे थे। पांव दबाते हुए इन्होंने कहा, माँ मेरी इच्छा है तुम्हारे लिए कुछ गहने बनाऊं। माँ ने कहा, मुझे 3 गहने चाहिए। पहला गहना, इस गांव के अंदर विद्यालय अच्छे नहीं हैं, तुम एक विद्यालय खोलो। दूसरा, यहाँ पे दवाखाना नहीं है, लोगों को दवाई के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तीसरा, यहाँ के गरीब बच्चों के लिए तुम खाने का और रहने का प्रबंध करो। विद्यासागर जी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने माँ के पांव पकड़ लिए और बोले, माँ तुम्हारी हर इच्छा को मैं जल्दी ही पूरा करूँगा। उनकी माता का नाम था भगवती। आज भी वीर सिंह गांव में भगवती विद्यालय चल रहा है। विद्यासागर जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया। उस वक्त महिलाओं को शिक्षा की आज़ादी नहीं थी। तब इन्होंने कहा कि अगर एक महिला शिक्षित रहेगी तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने कहा कि जहाँ शिक्षा है वहाँ पे निर्धनता नहीं आएगी और क्राइम भी नहीं होगा। शिक्षा के बाद इन्होंने जो दूसरा काम किया वो बहुत बड़ा काम था, विधवा विवाह का। उन्हें बहुत सहना पड़ा, बहुत कुछ इन्होंने समाज के विरुद्ध इनके खड़े हुए, लेकिन फिर भी ये अपने चुनौतियों के अडिग खड़े रहे। अंग्रेज़ों से भी इन्होंने वो किया। अंग्रेज़ भी एक बार मना किए, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को भी विधवा विवाह का बिल पास ही करना पड़ा। बाल विवाह, बहु विवाह, इसके लिए भी इन्होंने बहुत आंदोलन किए और अपनी सफलता को प्राप्त किया। इनके चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। शिक्षा का हमारी ज़िंदगी में बहुत जोर होना चाहिए। शिक्षा ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है। शिक्षा से ही हम सकारात्मक विचार करते हैं। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम आसपास के सभी लोगों को सकारात्मकता की भावना ला सकते हैं। उसके साथ हम निर्धनता को और क्राइम को भी हटा सकते हैं। इसलिए शिक्षा ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है। कई बार कठिनाइयाँ आती हैं। बड़े चरित्रों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आईं। हमारी तो ज़िंदगी में कुछ कठिनाई है ही नहीं। हमें बड़ी सावधानी से और बड़ी धैर्य के साथ इस कठिनाई, जो कोरोना की कठिनाई आई है, उसको हमें दूर करना है। हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है। अभी चौथा क्वारंटाइन टाइम शुरू हो जाएगा। हम लोग घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन हमेशा सावधानी से निकलना चाहिए। हर नियमों का पालन करना चाहिए, तो ही हम शीघ्र ही इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। आप किताबें पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।